पिछली क्लास में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों और उस पर आधारित प्रश्नों को हल किया था कि शंकु जो है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय में वक्र पृष्ठ और नीचे का जो आधार का भाग वृत्ताकार है वो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला के पाई आर आर प्लस एल, और शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इन शंकु के सूत्रों पर आधारित हम प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे हमारा एक प्रश्न है, एक शंकु के आकार का बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु के आकार की बर्तन की त्रिज्या, यानी हम लिख सकते हैं शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या r = 10 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई h = 18 सेंटीमीटर हमें दी गई है। और यह शंकु पानी से भरा हुआ है, इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या हमें दे रखी है, हम लिखेंगे बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, जिसको हम कैपिटल आर से निरूपित कर देते हैं, वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई। बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई, जिसको हम कैपिटल एस से निरूपित करते हैं, वो हमें ज्ञात करनी है। तो हमें शंकु जो पानी से पूरा भरा हुआ है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। तो त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, उस शंकु में कितना पानी होगा जितना उसका आयतन होगा। तो शंकु का आयतन जो होगा वो बेलनाकार बर्तन में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में डालेंगे तो पानी कितनी तक ऊंचाई तक आएगा। तो बेलनाकार बर्तन में जितना पानी का आयतन होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यानी कि जो शंकु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई का है वह पानी से पूरा भरा हुआ है। तो पानी से पूरा भरा हुआ शंकु है, उसमें कितना पानी होगा जितना शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। यहाँ आर और एच शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई हमें दोनों दी गई है। और उस पानी को बाद में बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और पानी कितनी ऊंचाई तक आएगा। तो बेलनाकार बर्तन में जो पानी है उसका आयतन और शंकु जो पूरा पानी से भरा हुआ है उसका आयतन दोनों का बराबर होगा। तो हमने लिख लिया बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होगा। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर। अब बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई को हमने बड़े आर और बड़े एच से निरूपित किया, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हमें पाई का पाई हम रहने दें या 22/7 लिख लें, एक ही बात है। और 22/7 गुणा आर, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या हमें दे रखी है 5, तो 5 का वर्ग गुणा बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई h हमें ज्ञात करनी है। 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर, शंकु का आयतन का सूत्र है, शंकु की त्रिज्या हमें दे रखी है 10, तो आर यानी 10 का स्क्वायर, और गुणा h, शंकु की ऊंचाई है 18 सेंटीमीटर h। सारे सूत्रों में दोनों का आयतन बराबर होगा, दोनों सूत्रों में जो मान दिए हुए थे वो सारे मान रख लिए। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई है h, जिसका मान अज्ञात है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो हम देखेंगे 22/7 गुणा 5 का वर्ग 25 गुणा h, और यहाँ से हम हल करें तो देखेंगे कि 3 से 18 6 बार, तो इधर हो जाएगा 22 गुणा 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और गुणा 6 है और बट्टे में 7। तो यहाँ से हम h का मान ज्ञात करने के लिए h = 22 गुणा 100 गुणा 6 और ये 7 इधर हर में इधर आएगा, तो गुणा 7 बटे
22 गुणा 25, तो पट्टे में 7 इधर है ही और ये 22 और 25 इधर आ जाएंगे, तो 22 गुणा 25, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएंगे और 25 से 25 एक बार, 100 4 बार, तो H बराबर 4 गुणा 6, 4 का 6 से करेंगे 24 और इकाई सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई H बराबर 24 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि प्रश्न के अंदर शंकु जो है वो पानी से भरा हुआ है, उसमें कितना पानी होगा, जितना उस शंकु का आयतन होगा। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर है। फिर ये कह रहा है कि उस शंकु में जो पानी से भरा हुआ है उसको बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, तो उस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या दे रखी है, लेकिन पानी डालने पर पानी कितनी ऊंचाई तक आएगा, तो शंकु का पानी बेलनाकार बर्तन में डालेंगे, दोनों में पानी की मात्रा जो होगी वो समान होगी, तो दोनों के अंदर जो बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन और शंकु का आयतन जो होगा वो बराबर होगा। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर है, जहां बेलन की त्रिज्या हमें 5 दे रखी है और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। और इस प्रकार फिर हमने इसको सरल करके और H का मान ज्ञात कर लिया, H बराबर 24 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई जो होगी वो H बराबर 24 सेंटीमीटर। तो इसी तरह का हम एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न है, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट की परिधि 44 सेंटीमीटर है। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट की परिधि जो है वो 44 मीटर है। 9 मीटर ऊंचे, अगर इकाई सेंटीमीटर के स्थान पे मीटर है, 44 मीटर है। और हमसे प्रश्न पूछा है कि इसके अंदर की वायु का, इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अंदर की इस जो शंकु के आकार का जो टेंट है, इस टेंट के अंदर कितनी वायु होगी, जितना इस शंकु का आयतन होगा। और शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हमें पाई आर स्क्वायर एच में एच का मान तो दे रखा है कि 9 मीटर ऊंचा शंकु के आकार का टेंट है, तो ऊंचाई हमें दे रखी है, शंकु आकार टेंट की ऊंचाई हमें दे रखी है 9 मीटर। लेकिन उस शंकु के टेंट के आकार के टेंट की परिधि, तो टेंट की परिधि जो है वो शंकु का ये नीचे वाला भाग जो इसकी परिधि है, वो परिधि हमें दे रखी है 44 सेंटीमीटर। तो जब परिधि दी हुई हो तो शंकु का जो ये आधार होता है ये वृत्ताकार होता है, और उस वृत्ताकार की वैल्यू हमें दे रखी है 44 मीटर। तो शंकु की परिधि होती है शंकु का जो आधार है ये होता है वक्राकार, और वृत्ताकार, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर का मान हमें दे रखा है 44। तो वहां से हम इस शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। और त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या हमें यहाँ परिधि से हम ज्ञात कर लेंगे, ऊंचाई हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु के अंदर कितनी वायु होगी, जितना इसका आयतन होगा। और आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ हम लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई h का मान हमें दे रखा है 9 मीटर। और शंकु के आकार के टेंट की परिधि हमें दे रखी है 44
मीटर। तो शंकु के आकार के टेंट की परिधि हमें दे रखी है। शंकु के आकार का जो टेंट होगा उसका जो आधार होगा उसकी जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, यानी कि यहाँ से हमें 2 पाई आर का मान दे रखा है, 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 × 22/7 गुणा आर बराबर 44 मीटर। तो यहाँ से 22 का 2 से 44/7 गुणा आर बराबर 44। तो R बराबर 44 गुणा 7/44, 44 से 44 कैंसिल हो जाएंगे, R बराबर 7 मीटर। यानी कि शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है और त्रिज्या परिधि से हमने शंकु की आधार की त्रिज्या हमने ज्ञात कर ली, R बराबर 7 मीटर। और हमसे पूछा है इस शंकु के अंदर वायु का आयतन। तो शंकु के अंदर या शंकु के आकार के टेंट के अंदर वायु का आयतन जो होगा, वायु का आयतन, तो वायु का आयतन जो है वो ज्ञात करने का शंकु के अंदर वायु का आयतन जो होगा, तो आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हमने शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई हमें दे रखी है 9 मीटर, त्रिज्या हमने 7 ज्ञात कर ली। तो हम देखेंगे 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर शंकु की त्रिज्या जो हमने ज्ञात कर ली, 7 गुणा एच शंकु की ऊंचाई जो हमें दे रखी है 9 मीटर 9। तो हम देखेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो बराबर ऊपर बच जाएगा 22 गुणा 7 गुणा 3। 22 गुणा 7 गुणा 3, नीचे हर में सारी संख्याएं कट चुकी है, तो 7 का 3 से 21, 22 गुणा 21, और 22 का गुणा 21 से करेंगे तो 1 का 22 गुणा 21, 1 का 2 से 2, 1 का 2 से 2, 2 का 2 से 4, 2 का 2 से 4, तो 2 6 4 462 सेंटीमीटर। और आयतन ज्ञात कर रहे हैं, इकाई मीटर में है तो मीटर क्यूब, 462 मीटर क्यूब। तो इसके अंदर जो वायु का आयतन होगा वो होगा 462 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार हम जो है हम प्रश्न को पढ़ के कि ऊंचाई हमें दे रखी है, टेंट की परिधि दे रखी है, तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र, जो टेंट की जो परिधि होगी वो वृत्ताकार होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर बराबर 44। यहाँ से हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली, त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, तो शंकु के अंदर वायु का आयतन जो होगा वो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, जिसमें हम आर और एच का मान रख के हल करके और आसानी से उस शंकु के अंदर वायु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं 462 मीटर क्यूब। तो इसी तरह का शंकु के वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन के सूत्रों पर आधारित एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़े से बड़ा शंकु, 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहां हम देखेंगे 14 सेंटीमीटर भुजा का घन है, घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल होती है, उससे हम घन कहते हैं, जो हमारा इस शेप का होता है। इस घन की भुजा हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से हम देखेंगे कि इस घन से जब हम इस घन से बड़े से बड़ा शंकु काटना है, तो शंकु काटना है तो उस शंकु का नीचे वाला भाग जो
इस घन का नीचे वाला भाग जो वर्गाकार है, वर्ग है, उस वर्ग से जब हम एक वृत्त बनाएंगे तो उस वृत्त से हमारे को जो प्राप्त होगा, उस वृत्त का जो व्यास होगा वो इसकी भुजा के बराबर होगा, यानी कि शंकु के आधार का जो व्यास होगा वो होगा 14 सेंटीमीटर। क्योंकि इस शंकु की भुजा 14 है तो मैक्सिमम जो नीचे शंकु के आधार का जो वृत्ताकार भाग काट सकते हैं वो 14 सेंटीमीटर काट सकते हैं। तो हम यहां से लिखेंगे कि शंकु के आधार का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या r इक्वल टू 14/2 7 सेंटीमीटर, यानी कि इस 14 सेंटीमीटर भुजा का जो घन है, इस घन से जब हम शंकु काटेंगे तो शंकु का जो ये आधार बनाएंगे, नीचे वाला भाग जो वृत्ताकार है वो काटेंगे, तो इस शंकु की भुजा 14 है तो नीचे वाला वृत्ताकार भाग का जो व्यास आएगा वो व्यास 14 होगा, तो उससे उसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी। तो जो शंकु काटेंगे, शंकु के आधार की जो त्रिज्या होगी वो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और ये घन जो है वो 14 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, तो शंकु की जो हाइट होगी वो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, यानी कि हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्योंकि ये शंकु जो है वो 14 सेंटीमीटर भुजा का घन है, यानी कि शंकु की ऊंचाई 14 है, तो यहाँ नीचे से काटकर जो शंकु बनेगा उस शंकु की यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो भी मैक्सिमम बड़े से बड़ा शंकु काटेंगे तो 14 सेंटीमीटर हो सकती है, यानी कि शंकु की आधार की त्रिज्या हमें 7 और शंकु की ऊंचाई जो है वो अधिक से अधिक बड़े से बड़े शंकु अगर काटेंगे तो उसकी ऊंचाई जो है वो 14 होगी, 14 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो बड़े से बड़ा 14। तो शंकु के आधार की त्रिज्या हमारे पास में आ गई, ऊंचाई आ गई, और हमसे पूछा है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 पाई r²h, यानी कि हमें शंकु के आधार की त्रिज्या चाहिए और शंकु की ऊंचाई चाहिए। तो हम जब इस घन को शंकु के आकार में काटेंगे तो हमें शंकु का जो आधार जो प्राप्त होगा, जो वृत्ताकार होता है, उसका व्यास जो प्राप्त होगा वो 14 होगा, अधिक से अधिक 14, तो व्यास 14 होगा तो त्रिज्या 7 होगी, और इस 14 सेंटीमीटर भुजा के घन से जो शंकु काटेंगे उसकी अधिकतम ऊंचाई 14 हो सकी, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर हमें 14 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। तो हमें पूछा ये है कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 पाई r²h। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r त्रिज्या हमें दे रखी है 7 × 7 और ऊंचाई हमारे पास में 14 है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, और 22 का 7 से होगा तो 154, 7 का गुणा 2 से 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154, और इधर 7 का 2 से करते हैं तो 28/3, फिर 154 का 28 से गुणा करके 3 का भाग दे देंगे तो हम देखेंगे 154 गुणा 28, 8 का 4 से 32 के 2, 3 40 और 3 43 के 3 हासिल 4, 8 और 4 12, 2 से 4 का 2 से 8, 2 का 5 से 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 2 8 और 3 11, 1 3 3 और 1 4, 4312। 154 का 28 से गुणा करेंगे 4312 में, फिर 3 से डिवाइड कर दें तो 1 बार 3, 1 4 बार, 3 का 4 बार 12, पीछे 1 और 1 3 बार, 9 2 2 7 बार, 21 1 फिर 0 3 बार। तो 154 का 28 से गुणा करके 1/3 22/7, त्रिज्या 7 × 7 और ये 14। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 22 का 7 से 154, 7 का 2 से 14,
यहाँ हो जाएगा 14, 7 का 2 से 14, 154 का 14 से गुणा करें, 154, 22 का 7 से 154, 7 का 2 से 14, तो 154 गुणा 14, 154 गुणा 14, 4 का 4 से 16 का 6 हासिल 1, 5 चौक 20 और 21 का 1 हासिल 2, 4 और 2 6, 1 का 4 से 4, 1 का 5 से 5, 1 का 1 से 1, तो 6, 4 और 1 5, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 2156, 2156 में 3 का भाग दे दें, 2156 में 3 का भाग देंगे तो पहले जाएगा 7 बार, 21 पीछे 0, 5, फिर 1 बार 3 पीछे 2, फिर 6 तो 8 बार, 8 3 24, फिर 2, 718.66, 718.66। तो इस प्रकार, और आयतन है तो पीछे इकाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर 22 का 7 से 154 और 7 का 2 से 14, तो 14 का 154 से गुणा करेंगे 2156/3, तो 3 का इससे भाग दे देंगे तो 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार शंकु का आयतन हमें ज्ञात हो जाएगा 718.66। तो इस प्रकार जो है वो हमें एक 14 सेंटीमीटर भुजा का घन है, उसको हम शंकु के आकार में काटेंगे, बड़े से बड़े शंकु में। तो शंकु का जो नीचे वाला वृत्ताकार भाग होता है उसका व्यास हमें 14 प्राप्त होगा अधिकतम, तो त्रिज्या 7 हो जाएगी और शंकु की ऊंचाई जो होगी वो 14 होगी। और R और H हमें दे रखी है, तो आयतन में सूत्र रख के और गणना करके इस प्रकार हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे इसी तरह का एक और प्रश्न लेते हैं हम। जैसे हमारा एक प्रश्न है, एक त्रिज्याखंड, की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, एक त्रिज्याखंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा कोण 120 डिग्री है। एक त्रिज्याखंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तक कोण 120 है। इसकी सीधी कोणों को संपाती करके इसकी सीधी कोणों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। इस शंकु का आयतन, इसकी सीधी कोणों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड के बारे में हम इससे पहले की चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि त्रिज्याखंड जो होता है वो हमारा एक वृत्त, इस त्रिज्याखंड का कोण हमें दे रखा है 120 और इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इस त्रिज्याखंड की सीधी कोणों को संपाती करके, सीधी कोणों का मतलब ये इसकी एक कोण, ये इसकी दूसरी कोण, जैसे इसकी सीधी कोणों को संपाती करके यानी कि इसको ऐसे फोल्ड करके और मिलाएंगे तो हमें एक शंकु की आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो उस शंकु की आकृति प्राप्त हो जाएगी, उस शंकु का इसकी सीधी कोणों को संपाती करके शंकु बनाया जाता है। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h यानी हमें शंकु की त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्याखंड दे रखा है। तो त्रिज्याखंड के अंदर ये जो शंकु की त्रिज्याखंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और ये शंकु की त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, तो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का हमारे पास में सूत्र है पाई r थीटा बटे 180। हम यहाँ लिखेंगे इसका हल।
की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 120 डिग्री। अब त्रिज्य खंड की त्रिज्या हमें दे रखी है, कोण दे रखा है, तो त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास में है। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का हमारे पास में सूत्र है पाई आर थीटा बट्टे 180। पाई आर थीटा बट्टे 180 या त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई जो होगी वो पाई का पाई हम रहने देते हैं, इसका मान बाद में रख लेंगे। आर 12 और थीटा का मान 120 बट्टे 180। तो यहाँ से हम देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, 6 से 12 2 बार, 18 3 बार और 3 से 3 एक बार, 12 4 बार। तो 4 का 2 से 8, 8 का पाई से 8 पाई, 8 पाई, यानी कि त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई जो है वो हमें 8 पाई प्राप्त होगी। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है वो 8 पाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई जो है 8 पाई है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग 8 पाई है। जब हम इस शंकु की इस त्रिज्य खंड की सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाएंगे, यानी इस कोर और इस कोर को ऐसे फोल्ड करके और एक शंकु के शेप में बनाएंगे, तो ये आकृति का ये कोना यूं घूम के और इससे मिल जाएगा, यानी कि ये जो भी 8 पाई है वो फिर शंकु के आधार की परिधि बन जाएगा, शंकु के आधार की परिधि। तो हम यहाँ लिखेंगे शंकु के आधार की परिधि होती है 2 पाई आर, यानी कि इसकी ये कोर और ये कोर सीधी कोरों को संपाती करके इस प्रकार जब हम शंकु बनाएंगे तो ये जो कोर है वो इससे मिलके नीचे वाला भाग वृत्ताकार हो जाएगा और शंकु के आधार की परिधि होती है 2 पाई आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो चाप की लंबाई 8 पाई है वो इसकी शंकु की आधार की परिधि 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 8 पाई। तो यहाँ से आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि 8 पाई बट्टे आर के मल्टीप्लाई में इधर 2 पाई है, इधर आ जाएगा तो हर में, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 8 4 बार, तो आर बराबर 4। आर बराबर 4 यानी कि इस शंकु के आधार की त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई आर बराबर 4। और इस त्रिज्य खंड की सीधी कोरों को जो चाप की लंबाई 8 पाई थी, जब इनकी सीधी कोरों को मिलाया तो वो नीचे शंकु का आधार बन गया जो वृत्ताकार होता है और वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर की वैल्यू हमारे पास में आ गई 8 पाई और 8 पाई से हमने यहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर ली। और उसके बाद में इस शंकु की त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या है 12, वो इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 12, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारे पास में है L का मान 12 सेंटीमीटर। और हमें इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जब तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या हमारे पास में L और R हमारे पास में है तो शंकु की ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं कि L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ से L का मान है 12 का वर्ग इक्वल टू R शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या हमारे पास में है 4 का वर्ग और शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। 12 का हो जाएगा 144, 4 का हो जाएगा 16 प्लस H स्क्वायर, तो H स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 16, H स्क्वायर बराबर 144 में से 16 जाएंगे 14, 14 में से 6 गए 8 और 3 में से 1 गया 2 और 1 का 1, 128। तो H बराबर 128 का वर्गमूल, तो H बराबर 128 का वर्गमूल होता है 11.3 और पीछे इकाई लिख लेंगे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि शंकु की ऊंचाई हमारे पास में आ गई 11.3 क्योंकि इधर 128 है, 121 का वर्गमूल 11, 144 का होता है 12, तो 128 है यानी कि 11 और 12 के बीच में होगा। तो 11.3 का यदि हम 11.3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 3 3, 1 का 3 से 3 1 1 3 1 1, तो 9 3 और 3 6
7 2 11 127.69 का वर्गमूल 11.3 है, यानी कि लगभग 128 का वर्गमूल 11.3 सेंटीमीटर। अब h हमारे पास में शंकु की ऊंचाई आ गई, हमारे पास में h 11.3, त्रिज्या हमें r ज्ञात है, तो शंकु का आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं कि शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर, r शंकु की त्रिज्या है 4 का वर्ग हो जाएगा r स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 गुणा h का मान हमारे पास में है 11.3। तो यहाँ से यदि हम दशमलव हटा लें तो बट्टे में 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 7 का 3 से 21, 21 का 10 से 210 और ऊपर हो जाएगा 22 गुणा 16 गुणा 113। तीनों का हम गुणा कर लें, 22 गुणा 16 गुणा 113, तीनों का गुणा कर लें तो हम देखेंगे 22 गुणा 16, 6 का 2 से 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 का 2 से 2, 1 का 2 से 2, 2 5 3, 352, 6 का 2 से 12 का 2 हासिल 1 और उसका फिर 22 का 16 से और उसका गुणा कर लें 113 से, 3 का 2 से 6, 5 का 3 का 5 से 15 का 5, 3 9 और 1 10, 1 का 2 से 2, 5 3 और 2 5 3, तो 6 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 और 3 8 और 1 9 और 3 39,776। 39,776 में 210 का भाग दे दें। 39,776 में 10 का भाग देंगे तो हम देखेंगे कि 39,776 में 210 का भाग एक बार जाएगा, 210, 7 9 में से गए 8 और 3 में से 2 गए 1 और पीछे इधर से 7 कर लिया, फिर 210 का भाग जाएगा 8 बार, 0 8 8 दूनी 16, 1680, तो 7 में से 8 जाएंगे नहीं, 17 17 में से 8 गए 9 और 7 में से 6 गया 1 और पीछे जो है वो 6, तो 1 8, फिर 210 का भाग 9 बार, 0 9 9 दूनी 18, 1890, तो 6 7 में से 9 जाएंगे नहीं, 17 17 में से 9 गए 8 8 में से 8 गए 0 और 0, फिर 190, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0.10, फिर 860, तो 210 का भाग 4 बार चला जाएगा, 840, तो 189.4 और आयतन ज्ञात कर रहे हैं, इकाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, तो लगभग उस शंकु का आयतन आ जाएगा 189.4 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार इस प्रश्नों को पुनः देखें क्योंकि अच्छा प्रश्न है कि हमें एक त्रिज्यखंड दे रखा है, त्रिज्यखंड की त्रिज्या और कोण दे रखा है, तो उसके चाप की लंबाई हम ज्ञात करने का सूत्र है पाई r थीटा बटे 180, उसका मान आ गया 8 पाई। तो जब इस त्रिज्यखंड की सीधी कोरों को संपाती करके शंकु बनाएंगे तो ये जो 8 पाई है वो एक वृत्ताकार हो जाएगा और वृत्त की परिधि वृत्ताकार भाग हो जाएगा, क्योंकि शंकु का आधार वृत्ताकार होता है तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, तो 2 पाई r का मान 8 पाई के बराबर होगा, तो वहां से त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर और इस शंकु की जब इसको त्रिज्यखंड को शंकु बनाएंगे सीधी कोरों को तो ये भाग 12 है, तो इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई वही रहेगी 12 और उसके बाद में हमने h का मान ज्ञात कर लिया 11.3 और फिर शंकु के आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h के सूत्र में r और h का मान रख के और हल कर सकते हैं 189.4। तो इस प्रकार जो है वो शंकु के सूत्रों पर आधारित विभिन्न तरह के इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इसके आगे की क्लास में हम गोला और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।